अपने परिवारवाद के चक्कर में सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। परिवारवाद करने में इनको आरे आ रहा है, इनको कमाने में नहीं बन रहा है, इसलिए ये सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। सिस्टम में अच्छे लोग हैं। राघोपुर में जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका राघोपुर से कोई मोह ममता है नहीं, वहाँ के हैं नहीं। और बड़े बाप के बेटा हैं, लालू जी राबड़ी देवी के बेटा हैं, गरीबी उन्होंने देखा नहीं। लोगों को, पूरे परिवार को विकास से मतलब नहीं है, केवल कैसे सत्ता में आए वो हिसाब रखते हैं। हम एनडीए के साथ हैं और 200 के पार जाएंगे, और एनडीए 200 के पार जाएगा, और राजद 20 से 25 सीट के अंदर सिमट के रह जाएगा। कम उम्र के लड़का है, केवल झूठ बोलना चाहता है। बड़े बाप का बेटा है, केवल झूठ बोलना जानते हैं। वो बोलते हैं चुनाव में कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा। आखिरकार तेजस्वी यादव कहाँ हैं? उनके क्षेत्र में बाढ़ आ चुका है और ऐसे में तेजस्वी यादव कहाँ घूम रहे हैं? राघोपुर की जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए, भाजपा के पूर्व में राघोपुर के विधायक रहे वह भाजपा नेता हमारे साथ सतीश कुमार यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सतीश जी, जिस तरीके से राघोपुर में स्थिति देखी जा रही है, वहां पर बाढ़ से बेहाल लोग हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपको राघोपुर का न्यूज़ फ्लैश करने के लिए जिज्ञासा हुई और हमसे कांटेक्ट किया, इसलिए आपको धन्यवाद। देखिए, राघोपुर पूर्णतः बाढ़ का इलाका है। प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर महीना में बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है। सोन, गंडक, गंगा तीनों नदी का पानी जब एक बार उफान लेता है तो राघोपुर जल प्लावित हो जाता है। राघोपुर में जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका राघोपुर से कोई मोह ममता है नहीं, वहाँ के हैं नहीं। और बड़े बाप के बेटा हैं, लालू जी राबड़ी देवी के बेटा हैं, गरीबी उन्होंने देखा नहीं। गांव के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, इसकी चिंता उनको है नहीं, जानकारी है नहीं। मैं वहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान राघोपुर है। बचपन से लेकर के मैं वहीं का सब जो पब्लिक के बीच रहा। 90 के बाद राजनीति करने की इच्छा शक्ति हुई, समाज सेवा में उतर गए, पार्टी बेसिस पर मैंने काम किया। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का राघोपुर प्रखंड पूरा 20 पंचायत है, टापू नुमा इलाका है। वहाँ आने जाने का नाव का एक सहारा है। 5-6 महीना पीपा पुल का सहारा है। लेकिन 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी के दल से मैं चुनाव लड़ रहा था। राघोपुर में नीतीश कुमार जी गए वहाँ चुनाव प्रचार में। वहाँ के लोग चुनाव के पहले, भाषण के पहले मुझे अपने बारे में बोलना था। जनता से वोट मांगने के क्रम में मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर टापू नुमा इलाका है, गंगा गंडक से घिरा हुआ दियारा है। आज़ादी के बाद इसकी सुधि किसी पार्टी ने नहीं ली, किसी नेता ने नहीं ली। आप विकास पुरुष हैं, आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। और मैं अपने लिए वोट मांगा, बैठ गया। जब नीतीश जी उठे वोट मांगने के लिए तो लोग पुल का डिमांड शुरू कर दिया। नीतीश जी सबको शांत करते हुए कहा कि मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनाया हूँ, आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, आप सतीश जी को जिताइए, हम आपको पुल देंगे। ये भरी सभा में, करीब 15-20 हज़ार के सभा में नीतीश जी ने लोगों से कहा और कहा कि आप पुल लेते हैं, आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, क्या मैं सतीश जी को जीत का माला पहना दूं? पब्लिक, आप दोनों हाथ उठाइए। सब लोगों ने हाथ उठाया, पहनाया, और अगस्त 15 में उन्होंने पुल का शिलान्यास किया। 15 के चुनाव में नीतीश जी भाजपा से अलग हट गए, आरजेडी के साथ उनका तालमेल हो गया। हमें टिकट नहीं मिली, तेजस्वी को वहाँ से अलायंस में, आरजेडी के अलायंस में सीट चला गया। हम बीजेपी से हमको ऑफर मिला, तो वर्कर का, पब्लिक का दबाव था कि आप राघोपुर में 5 साल में अमान परिवर्तन किया है, राघोपुर में विकास का दीप जलाया है, चाहे पक्का पुल हो, चाहे एंटी इरोजन वर्क हो, चाहे हाई स्कूल हो या +2 हो, या गांव-गांव में सड़क हो, या रेफरल अस्पताल का शुभारंभ हो। ऐसा दर्जनों काम आपने किया है और कोई जात पात नहीं, सभी को साथ लेकर चले हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। तेजस्वी यादव तो दावा करते हैं कि सारा विकास हमने राघोपुर में किया है। देखिए, कम उम्र के लड़का है,
केवल झूठ बोलना चाहता है। बड़े बाप का बेटा है, केवल झूठ बोलना जानते हैं वो बोलते हैं चुनाव में कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा। क्या 10 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, क्या आरक्षण खत्म हो गया? क्या संविधान खतरा में है? संविधान का कोई अनुच्छेद खत्म किया गया है? और चुनावी रणनीति उनकी है कि आम जनता के बीच में जितना हम झूठ बोलेंगे, अगर 100 जगह आप एक झूठ को बोलते हैं तो 5 आदमी जरूर विश्वास करेगा। वो कहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति मैंने करवाई। आप डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार कैबिनेट के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री हेड होते हैं, उनके दस्तखत से ही नियुक्ति होती है, चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। आप किस ग्राउंड पर कह रहे हैं कि मैंने नियुक्ति करवाई? और जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो उन्होंने खुद कहा कि आप लोग आम अभ्यर्थियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, इन्होंने आप लोगों को नौकरी दिया। ये आप रिकॉर्ड किए होंगे उनका भाषण। तो जब मुख्यमंत्री के सामने बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी नौकरी दिए, और जब अलग गठबंधन से अलग हटते हैं तो कहते हैं कि मैंने नौकरी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने, एनडीए सरकार ने जितना काम किया है, पार्टी का निर्देश है कि जितना काम हुआ है कार्यकर्ता जन जन तक, चौपाल तक पहुंच करके सरकार की उपलब्धि को बताएं, क्योंकि तेजस्वी यादव एंड कंपनी केवल झूठ की खेती कर रहे हैं, तो माना जाए केवल झूठ बोल रहे हैं। माना जाए राघोपुर में तेजस्वी यादव ने सालों से राज कर कोई काम नहीं किया है। न राबड़ी देवी की, न लालू जी किए, न तेजस्वी जी किए। फिर भी तो विकास से मतलब नहीं है उन लोगों को, पूरे परिवार को विकास से मतलब नहीं है, केवल कैसे सत्ता में आए वो हिसाब रखते हैं। और राघोपुर में एक उपलब्धि लालू यादव का है, पीपा पुल, जो 95 में जीते थे तो 97 में उसका उद्घाटन किया था उन्होंने। बाकी सारी उपलब्धि सरकार की है। आज़ादी के 70-72 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ कोई विकास नहीं किया था। जब एनडीए सरकार आई है बिहार में और 10 में जब मैं विधायक बना तो जो भी विकास, राघोपुर का हर गांव स्मार्ट गांव हो गया है, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, हर पंचायत में +2 हाई स्कूल और +2 बनाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं ये किया। सारा काम एनडीए सरकार के 10 से 15 का बीच का है। मतलब जो तेजस्वी यादव दावा करते हैं विकास का, कोई विकास का दावा एकदम बिल्कुल झूठा दावा है उनका। उन्होंने कोई विकास का काम नहीं। एक मैं विधानसभा में था, 10 में क्वेश्चन किया था विधानसभा में कि राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, तो उस पर आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया था कि अभी अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खुल रहा है, प्रखंड स्तर पर जब खुलने की बारी आएगी तो प्राथमिकता राघोपुर को दिया जाएगा। उसके बाद मैं हार गया 15 में, तो 9 साल से वो विधायक हैं, 2 बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, डिप्टी सीएम हुए, वे एक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुलवा दिए? एक रेफरल अस्पताल जिसकी स्वीकृति 2006 में, मैं विधायक नहीं था लेकिन चंद्रमोहन राय मंत्री जी थे, उनसे मिल करके रेफरल की स्वीकृति मैंने दिलवाया। मोहनपुर में रेफरल अस्पताल चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि 15 के बाद मैं था नहीं, वो डिप्टी सीएम थे, उनका भाई तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे और इस बार खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करवाया। तो जब एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाते हैं, तो आप विकास किए क्या? तेजस्वी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो झूठ का प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि राघोपुर में जो विकास हुआ मैंने किया, कहाँ है आपका विकास? पुल आपके रीजन में कार्य प्रारंभ हुआ था, चूंकि कोई मंत्री रहेगा तो कार्य प्रारंभ होगा ही। जब जी विदेश गए थे तेजस्वी यादव, काफी ज्यादा आपकी सरकार पर हमलावर थे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखते थे, कभी भ्रष्टाचार पे सवाल उठाते थे, कभी अपराध पर, कभी लूट पर, तो कभी पुल ढहने पर, सड़क बहने पर सवाल उठाते हुए नजर आते थे। क्योंकि वो विपक्ष में है, विपक्ष में है तो विपक्ष का काम है सरकार पर प्रहार करना, लेकिन कोई ऑथेंटिक प्रहार करेंगे तब ना। पुल ढहना, अब पुल ढह रहा है तो इसका कुछ कारण होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, उसकी जांच हो रही है, संबंधित पदाधिकारी अभियंताओं पर कार्रवाई हो रही है, और जो उनके रीजन में जो निर्णय हुआ है वहाँ भी जो खामियां हैं, जो सिस्टम को ठीक करना, सिस्टम को जब तक आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं नीति बनाने वाले, जिस पर मुहर नेताओं का लगता है, वो नीति में कहीं अगर फॉल्ट है तो उस नीति को दुरुस्त करना पड़ेगा। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप, चूंकि वो आरोप लगा करके ही सत्ता में आना चाहता है,
और हमारा काम है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, जनता को काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को स्किल डेवलप कर रहे हैं। वो अपने उनको पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट योजना हो। ये सब योजना के तहत जो कम ऋण जो लोन मिलेगा कम सूद पर, ब्याज पर, उसको नए नए उद्योग, छोटा छोटा उद्योग धंधा खोलने का मौका मिलेगा। सभी को नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन सभी को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सतीश जी, जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई केस में दम नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने आपकी एनडीए सरकार पर, भाजपा पर आरोप लगाया और कहा है कि जिस तरीके से केंद्र में एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है एनडीए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है उसके माध्यम से। देखिए, राउज कोर्ट में जो निर्णय आएगा, ये कोर्ट का मामला है, इस पर हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग बोलेंगे। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं से नहीं हो रही है। कहीं अगर भाजपा समर्थित नेता है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जदयू के नेता अगर गलत करें, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और ये तेजस्वी यादव पूरा फैमिली अपने परिवारवाद के चक्कर में सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। परिवारवाद करने में इनको आरे आ रहा है, इनको कमाने में नहीं बन रहा है, इसलिए ये सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। सिस्टम में अच्छे लोग हैं, गलत लोग अभी देखिए पेपर में गलत लोग हैं, उन पर भी छापा पड़ा, उनके लोग भी पकड़ा गए। छापा मारने गए थे मनोरमा यादव के यहाँ, पैसा का डिमांड किया। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी है, सिस्टम में है, तो उनको निकालने का काम हम लोग विपक्ष के साथ मिलकर कर सकते हैं। विपक्ष का क्या भूमिका है? एक सजग पहरेदार के रूप में उसका काम है पहरेदारी करना कि सत्ता के पक्ष के लोग गलत नहीं करें, प्रशासन के लोग गलत नहीं करें। लेकिन ये गलत करने वाले लोग केवल नसीहत देते हैं, केवल आरोप लगाते हैं कि सत्ताधारी दल भाजपा के लोग मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं से दुरुपयोग नहीं है, एकदम जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये मोदी जी का संकल्प है, नीतीश जी का संकल्प है, एनडीए का संकल्प है। सतीश जी, 25 चुनाव में तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे? एकदम चुनौती मैं हमेशा देता हूं। अब वहां के जनता से, मतदाताओं से मैं यही अपील करता हूं कि आप लोग 3 चीज से बचें। एक, आप मतदाता हैं, आपको वोट डालने का अधिकार मिला है। इसी वोट के बल पर आप स्वतंत्रता के साथ किसी नेता के खिलाफ मुर्दाबाद करते, किसी पदाधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात को रखते हैं। वोट में आप लोग जो पैसे के बल पर लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और जात के नाम पर जो जीतना चाहते हैं, कास्ट से, पैसा से ऊपर अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार, जो पार्टी अगर अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, आप उसको वोट देंगे, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र मजबूत होगा, स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत होगी। राघोपुर में चुनाव मैं लगातार 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जनता दल यू से लड़ा, 2 बार बीजेपी से लड़ा। राजनीतिक परिस्थिति का गुलाम होता है, संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब कौन किस करवट बैठेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसका निर्णय जनता को लेना चाहिए। अगर पिछले बार मैं हारा तो कैंडिडेट लोजपा भाजपा के साथ नहीं था, जदयू के खिलाफ कैंडिडेट दिए, और वो कैंडिडेट मेरे यहाँ भी एक मिला जो 25,000 वोट काट लिया। तो एनडीए का वोट में बिखराव हुआ, जिसके चलते हमारे इस बार एनडीए इंटैक्ट है, एकदम एक साथ है एनडीए। नीतीश जी बार बार बोल रहे हैं कि अब हम तीसरी गलती नहीं दोहराएंगे, हम एनडीए के साथ हैं और 200 के पार जाएंगे, और एनडीए 200 के पार जाएगा, और राजद 20 से 25 सीट के अंदर सिमट के रह जाएगा। देखिए, राजद 20 से 25 सीट के अंदर सिमट कर रह जाएगा, 200 के पार एनडीए जाएगा। ये सतीश कुमार यादव का दावा है। राघोपुर के पूर्व के विधायक रह चुके हैं और प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राबड़ी देवी को हराने वाले ये विधायक थे, और ऐसे में 2010 में विधानसभा जाने का इन्होंने काम किया था। 2 बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में 25 चुनाव को देखते हुए साफ कहते हुए नजर आते हैं कि चुनौती हम लगातार देते आए हैं और आगे भी तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। बात रही बार की, तो तेजस्वी यादव ना क्षेत्र में दिखते हैं, ना कोई कार्य उन्होंने किया है, ना कोई विकास का काम हुआ है, और ऐसे में जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, पूरे तरीके से उनका दावा झूठा है, फेल है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी से पूर्व विधायक व बीजेपी नेता सतीश कुमार यादव, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।